इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है और इनका क्या यूज होता है। तो स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स का जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है अंडर इन्वेंट्री इन्फो के। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री के अंडर आएगी। तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें शो कर रहा है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं? जो भी हमारा बिजनेस है, मान लेते कि हमारा कोई ग्रोसरी का बिजनेस है, हमारा किराना का बिजनेस है, तो हमारे पास किराना में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। जैसे हमारे पास साबुन आते हैं तो वो बहुत तरह के आते हैं, ऑयल आते हैं तो बहुत तरह के आते हैं, पेस्ट आते हैं तो बहुत तरह के आते हैं, उसी के साथ बिस्किट्स आते हैं तो बहुत तरह के आते हैं। तो जितने भी तरह के हमारे पास आइटम्स आते हैं उनका हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। उस ग्रुप से हमें फ़ायदा ये होगा कि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें एक ही जगह एक ही ग्रुप में मिल जाएगी। जैसे सोप नाम से हमने ग्रुप बना लिया है, उसके अंदर हम डव, लक्स, पियर्स, लाइफ बॉय, जितने भी हमारे सोप होते हैं वो सारे सोप हम उस ग्रुप के अंदर डाल देंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें एक ही जगह शो हो जाएगी। इससे हमें कभी भी स्टॉक देखना हो कि हमारे पास सोप कितने पड़े हैं तो एक एक सोप के अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है, वो सारे सोप हमें सोप ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो जितने भी तरह के हमारे पास साबुन है वो सब हमें शो कर देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं सोप, उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पे ऑयल, उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं पेस्ट, उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं और बना लेते हैं हम बिस्किट्स। उसके बाद हम एंटर करके इसको भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं कि हमने जो भी स्टॉक ग्रुप बनाए वो हमारे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 4 स्टॉक ग्रुप बनाए थे, वो चारों हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। स्टॉक ग्रुप के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम के अंदर हम उन आइटम्स का नेम ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सोप लिया है तो सोप के अंदर कौन से सोप हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें हमने लक्स ले लिया, पियर्स ले लिया, तो वो सारे हमारे आइटम के अंडर आएंगे। तो आइटम बनाने से पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर को बनाना होगा। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है कि मापने की इकाई। कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, मतलब उसको किस में मापा जाएगा, वो किलो में आएगा, पैकेट में आएगा, लीटर में आएगा। तो स्टॉक ग्रुप के बाद हम यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है सिंबल। तो यहाँ पे सिंबल में हम टाइप कर देते केजी। केजी किसका सिंबल होता है? तो केजी हमारा किलोग्राम का सिंबल होता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सिंबल में, क्योंकि हमारे बिल में जो भी आइटम्स होते हैं उनका सिंबल केजी, LTR इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद फॉर्मल नेम, अगर हम इसका फुल नेम लिखना चाहते हैं तो वो नेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं किलोग्राम। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। यहाँ पे हमें 3 टाइप करना है। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद आपको कितनी संख्या चाहिए। मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ 10 किलो 500 ग्राम खरीदनी है तो 10.500 लिखा जाएगा। तो इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास 3 संख्या आती है, तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, तो वो यहाँ पे हम 3 टाइप कर देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे 999 ग्राम तक हमारी आ सकती है। जैसे 1000 ग्राम होता है तो वो किलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे 4 नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें 3 ही लेना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम 3 ले लेंगे। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं LTR। ये हमारा होता है लीटर का शॉर्ट फॉर्म। तो हम फॉर्मल नेम अभी यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो वो नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं PKT, पैकेट्स। उसका भी हम फॉर्मल नेम डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके चेक करते हैं जो भी यूनिट्स हमने बनाई वो यहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही। तो वो सारी यूनिट्स हमारी यहाँ पे शो हो चुकी है। हमने केजी बनाया था और केजी का हमने फॉर्मल नेम भी दिया था किलोग्राम, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद लीटर और पैकेट का हमने फॉर्मल नेम नहीं दिया था तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास बिल में ये जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है केजी, LTR, PKT, तो ये वाले सिंबल्स हमारे बिल में शो होंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो चुकी है। अब जो भी आइटम हम क्रिएट करना चाहते हैं
वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं पेयर्स, उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडर में यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप शो हो रहा है। जो भी ग्रुप हमने बनाए थे बिस्किट, ऑयल, पेस्ट, सोप, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो पेयर्स जो है वो हमारा किस ग्रुप के अंडर आएगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो पेयर्स हमारा सोप के अंडर आएगा, तो यहाँ से हम सोप को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया यूनिट्स। तो पेयर्स जो सोप है उसकी यूनिट क्या होगी, तो वो हमारा केजी में नहीं आता है, लीटर में नहीं आता, वो हमारा पैकेट में आता है। तो हम यहाँ पे पैकेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस आइटम को सेव कर लेंगे। उसके बाद अगला आइटम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं लक्स। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप से सोप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यूनिट में हम पैकेट को सेलेक्ट कर लेंगे और इस आइटम को भी हम सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं पार्ले। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अगेन ग्रुप ये हमारा आ जाएगा। पार्ले हमारा होता है बिस्किट, तो ये बिस्किट्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यूनिट हमारी आ जाएगी पैकेट, तो हम यहाँ से पैकेट को सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन हमारा ऑयल होता है, तो हमारा अंडर यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे ऑयल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट हमारी आ जाएगी। ऑयल हमारा किस में मापा जाता है, तो ऑयल की यूनिट होती है हमारे पास लीटर, तो हम यहाँ से लीटर को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके इस आइटम को भी सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम बनाने वाले हैं शुगर। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। अब शुगर जो है हमारा उसका कोई भी ग्रुप नहीं होता है, तो जिसका कोई भी ग्रुप नहीं होता उसको हम यहाँ से प्राइमरी के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से हम प्राइमरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट, तो यूनिट के अंदर हमारा आ जाएगा शुगर हमारी आती है केजी में, किलोग्राम में, तो यहाँ से हम केजी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस आइटम को भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें डिस्प्ले ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए थे वो सब हमें यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब इन आइटम को बनाने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम बिल की एंट्री करेंगे, जब भी हम कोई बिल अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर चढ़ाएंगे, तो वहाँ पे ये आइटम्स हमें ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे। जैसे हम पी प्रेस करेंगे तो वहाँ पे पार्ले, पियर्स इस नाम से जो भी शो हो रहा होगा वो सारे आइटम हमें वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना पूरा टाइप करने की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पे इस लिस्ट में से ये सारे आइटम्स वहाँ पे हमें शो होंगे, तो वहाँ से हम इन आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी यूजफुल टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।